अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक एलजी का टीवी है 21 इंच का। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो वैसे भी आपने लाइक तो वैसे ही कर लिया होगा। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको मैं पावर में लगाता हूँ। तो ये देख लें, मैंने इसको पावर में लगाया, लेकिन इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला। मैं इसका ये पावर ऑन करता हूँ अभी। तो ये देखें, सीरीज बल्ब जो है वो फुल ग्लू कर रहा है और उसके बाद बुझाम गया है। ये देख लें, यह बंद हो चुका है। उसके बाद देखें, ना इसकी ना रेड एलईडी ऑन हो रही है। ये देख लें, इसकी रेड एलईडी भी ऑन नहीं हो रही, ना ही इसके अंदर कोई सप्लाई आ रही है। एक झटका दिया था इसने सीरीज का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। ना ही हमारा ये टीवी ऑन हुआ, सॉल्व हुई, ना ही इसकी एलईडी ऑन हो रही है। तो बहरहाल इसको हम रिपेयर करेंगे। इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें इस टीवी को खोलना होगा। तो मैं इसका जो बैक कवर है ये खोल लेता हूँ और उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो आया हुआ है वो कौन सा फॉल्ट आया हुआ है। तो बहरहाल मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि इसका जो बैक कवर है टीवी का वो मैं खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस टीवी को खोल लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर देखें तो इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं इसको साफ़ करता हूँ और साफ़ करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको साफ़ कर लेता हूँ और साफ़ करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों, अगर मैंने आप देखें तो अभी मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं और इसकी जो एक्स्ट्रा वायरें हैं जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है तो वो मैं निकाल देता हूँ वायरें। ठीक है जी, जितनी वायरें हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है तो वो मैं वायरें अभी निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें इसको चालू करके चेक करना है कि इसमें क्या फॉल्ट आया हुआ है। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये अभी चल ही नहीं रहा। तो पहले हमें इसको चेक करना होगा। इसकी मैंने वायर भी निकाल दी है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सही है जी। तो ये मशीन है इसकी और ये इसकी पावर की वायर मैंने छोड़ी है और सारी वायरें मैंने इसकी निकाली हैं जो भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं थी। और अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं अपना मल्टीमीटर उठा लेता हूँ। ये अपना मल्टीमीटर उठाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का आ रहा है। इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, मैंने अपने मल्टीमीटर उठा लिया है। तो अब हम इस टीवी को जो है वो पहले सीधा कर लेते हैं और सीधे करने के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का आया हुआ है, क्योंकि पहले हमें इसकी पावर सप्लाई चेक करनी है। तो ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी रेंज में सेलेक्ट करते हैं और इसका जो कैपेसिटर है पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका कैपेसिटर भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर इसका चार्ज नहीं है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसका पहले ये जो सप्लाई है इसकी चेक कर लेते हैं कि इसकी सप्लाई जो है वो सही है या ख़राब है। पहले वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर इसका एक फ्यूज़ लगा होता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, फ्यूज़ यहाँ से आ रहा है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर इसका बटन होता है, ये जो ऑन ऑफ वाला जो बटन होता है ये बटन आ गया यहाँ पर। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये लाइन जो होती है वो सीधी आती है बटन की। ये देखें, ये जो लाइन होती है सीधी आती है, लेकिन ये बटन होकर फिर आती है। अभी ये इसका बटन ऑन है, मैंने इसका बटन अभी ऑफ कर दिया है। तो ये देखें, नहीं आ रही। दोबारा मैं आपको करीब करके दिखा भी देता हूँ। तो ये देख लें, तो ये देखें यहाँ पर ये नहीं आ रही और जैसे मैं इसका बटन ऑन करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये इसका बटन आ रहा है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर ये चॉपर है, चॉपर में देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा और यहाँ पर भी दिखाएगा, यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ठीक हो गया जी, इसको दिखाना भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये यहाँ तक का सही है। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर एक अपना ये लगा होता है, रजिस्ट्रेशन लगी होती है यहाँ पर, ये भी डायरेक्ट बताइए हमें। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रजिस्ट्रेशन हमें कुछ नहीं बता रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन ख़राब है, लेकिन यहाँ पर देखें तो कुछ नहीं बता रही हमें। तो बहरहाल इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये वायर आ रही है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के पास, और ये रजिस्ट्रेशन क्रॉस होकर यहाँ पर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही है। देखें यहाँ पर तक आ रही है, यहाँ तक नहीं जा रही, ये देख लें। ठीक हो यार, यहाँ तक नहीं जा रही, लेकिन यहाँ पर आ रही है। तो एक यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगी हुई है जो कि मुझे लग रहा है कि फाल्टी है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट ये आती है इसकी, ठीक है जी। इसकी पॉइंट ये यहाँ पर आ रही होती है, ये देखिए यहाँ पर तो आ रही है, ठीक है जी। ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ रही है, इसका तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरी पॉइंट थी वो शॉर्टेज दिखा रही थी हमें, वो सॉरी शॉर्ट के वो हमें नहीं दिखा रही थी। वो कौन सी है? वो ये वाली, ये देखें यहाँ पर तो बता रही है लेकिन यहाँ पर नहीं बता रही। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम अपना ये रेक्टिफायर है इसको चेक कर लें, तो अगर रेक्टिफायर चेक करते हैं तो रेक्टिफायर हमारा बिल्कुल सही है। रेक्टिफायर ब्रिज को बोलते हैं, जो इसकी ब्रिज है, ये ब्रिज इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये आगे काम नहीं कर रहा है। इसकी ब्रिज जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है, ये देख लें, ब्रिज इसकी ख़राब नहीं है। लेकिन इसका जो अपना ये जो अपना इसका रजिस्ट्रेशन है ये ख़राब है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा है रजिस्ट्रेशन इसका, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये जो रजिस्ट्रेशन लगी है यहाँ पर इसकी, ये ख़राब है। ये 5 वाट 3.3 ओम की ये रजिस्ट्रेशन लगी है यहाँ पर। हालांकि इसमें 7 वाट की रजिस्ट्रेशन लगती है, लेकिन यहाँ पर 3 वाट की रजिस्ट्रेशन लगी हुई है। तो बहरहाल ये हम रजिस्ट्रेशन इसकी चेंज करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आगे टीवी कोई फॉल्ट दिखाता है या बिल्कुल सही हो जाता है, वो उसका बाद में पता चलेगा। पहले हम क्या करेंगे, जो ये रजिस्ट्रेशन लगी हुई है 5 वाट और 3.3 ओम की, तो पहले हम इसको चेंज करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैं लेके आ गया हूँ। ये 7 वाट और 2.2 ओम्स की है। असल में ये ही लगती है इसके अंदर, लेकिन ये जो पहले लगाई गई थी ये गलत लगाई गई थी। लेकिन जो इसके अंदर लगती है वो ये लगती है 7 वाट और 2.2 ओम्स की। तो बहरहाल अब हम इसको चेंज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं पहले कि वाकई में ये ख़राबी है कि नहीं है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा। पहले हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं एक मरतबा कि ये सही भी है कि नहीं। तो अगर ये देखें तो ये बिल्कुल ख़राब है, इसमें ये कुछ भी नहीं बता रही। ये देख लें, ये कुछ भी नहीं बता रही। तो इसका मतलब ये है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़राब है। ये देख लें, ये हमें कुछ भी नहीं बता रही। और इसके साथ ही अगर हमारे पास ये पड़ी है, तो अगर मैं ये आपको चेक कराऊँ तो ये देखें, ये 2.2 ओम्स बता रही है। सही है जी, ये 2.2 ओम बता रही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें कुछ भी नहीं बता रही है। देखें, ये देखें, ये कुछ भी नहीं बता रही। और ये असल में कुछ हाथ का बता रही है। ये देखें, हाथ का है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं बता रही है। देख लें, ये देखें, ये कुछ नहीं बता रही। लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हमें बिल्कुल सही बता रही है। ये देख लें, 2.2 ओम बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर है हमारी सही है। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लगाता हूँ अभी। तो दोबारा अभी लगा ली है रजिस्टर। तो अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी हमें जो ये रजिस्टर बता रही थी और जो नहीं बता रही थी, क्या वो अभी बता रही है कि नहीं बता रही, वो अब चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर देखे थे पहले आपको यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा था, यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं हो रही थी। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी ये क्रॉसिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये देखें, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, क्रॉसिंग नहीं हो रही। इसके बाद यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं हो रही थी। तो अब देखते हैं, अब ये क्रॉसिंग हो रही है। तो ये देख लें, अब ये क्रॉसिंग हो रही है। ठीक हो गया जी, तो ये देखें, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, तो अब ये बता रही है। तो अब ये बता रही है, ये नहीं बता रही थी। तो पहले ये नहीं बता रही थी। तो पहले ये नहीं बता रही थी। इसकी रीज़न ये थी कि ये ख़राब थी रजिस्ट्रेशन। तो ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन ख़राब थी, ये अभी भी नहीं बता रही। तो इसका मतलब ये है कि ये रजिस्ट्रेशन ख़राब थी।
तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करके चेक करेंगे और देखते हैं कि अभी जो हमारा जो फॉल्ट था CRTD के अंदर वो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा फॉल्ट क्लियर होता कि नहीं होता। तो बहरहाल अब मैं इसको लगाने लगा हूँ। इसकी जितनी भी वायरें थी जो मैंने निकाली थी वो मैं अभी इसकी दोबारा लगा लेता हूँ वापस। ठीक है जी, जो मैंने इसकी वायरें निकाली थी मैं दोबारा इसकी वायरें जो है वापस लगा लेता हूँ अभी। तो ये वायर इसमें से ये निकाली थी ये वापस लगा लेता हूँ। तो जितनी वायरें मैंने निकाली थी वो सारी मैं अभी लगा लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। तो मैंने जितनी भी इसकी वायरें थी मैंने सारी लगा ली हैं। तो अब मैं इस किट को फिट करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने भी इसको फिट कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं चालू करके और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि इसको चेक कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो पावर की ये CRTD की जो वायर है इसको मैं पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है और अब देखते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा टीवी जो है वो बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है। सही है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।